Assalamualaikum. Today I am going to discuss second equation of motion, which is very important topic of physics. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं आपको इसमें बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक समझा सकूँ। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये बोर्ड में हमारे पास किस तरीके से इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमारे पास दो तरीके से आ सकता है। फर्स्ट, ड्राइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और ड्राइव एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। या तो ये हमारे पास इस तरीके से वर्डिंग में आ सकता है या हमारे पास इसकी इक्वेशन लिखी जा सकती है। ओके, तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। First of all, we have to write the statement, which is the second equation of motion determines the distance covered during some time internal t while body is accelerating from a non-initial velocity. तो इस स्टेटमेंट में हमें कह रहे हैं कि जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें हमें डिस्टेंस को फाइंड आउट करना होता है। तो हमने सबसे पहले यहाँ बाय द कंडीशन की हेडिंग लगाई और फिर हमने यहाँ एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला लिखा जो कि है v इक्वल्स टू एस अपॉन टी। इसमें v हमारे पास वेलोसिटी हो गया, s हमारे पास डिस्टेंस हो गया और t हमारे पास टाइम हो गया। लेकिन हमने देखा कि जो s हमारे पास डिस्टेंस है हमें तो ये फाइंड आउट करना है। तो मैथ्स के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसको हम सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ s को भी हम सेपरेट कर देंगे। कैसे सेपरेट करेंगे? t हमारे पास s से डिवाइड हो रहा है, इसको हम जब इक्वल्स के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास v से मल्टीप्लाई हो जाएगा और s भी हमारे पास s से सेपरेट हो जाएगा। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में यही किया, s सेपरेट कर दिया, इक्वल्स का साइन लगाया और v और t को मल्टीप्लाई करा दिया। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा कि हमारे पास यहाँ जो वेलोसिटी गिवन है उसमें हमें ये नहीं बताया हुआ कि ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है या इनिशियल वेलोसिटी। तो हमने इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि दोनों वेलोसिटीज़ का हमने एवरेज निकाल लिया। कैसे एवरेज निकाला? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, दोनों वेलोसिटीज़ को ऐड किया और इनको 2 से डिवाइड कर दिया। तो फिर हमारा निकल गया यहाँ वेलोसिटी का एवरेज, जिसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। फिर अब नेक्स्ट स्टेप में देखें कि जो हमने ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था हमारा, इसको हम अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। हमारी इक्वेशन 1 क्या थी? s इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाई टी। इसमें v की जगह हम ये एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले को पुट कर देंगे। s एज इट इज़ रहा, v की जगह हमने ये फार्मूला पुट किया और मल्टीप्लाई t। फिर इसको हमने कंसिडर कर लिया अपनी इक्वेशन 2। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कह रहे हैं कि एज वी नो दैट बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो इसमें हमें कह रहे हैं कि जैसे कि हमें पता है हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसमें वी एफ की वैल्यू वी आई प्लस ए टी थी। तो इस वी एफ की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 हमारी क्या थी? एस इक्वल्स टू वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2 मल्टीप्लाई टी। इस इक्वेशन 2 में वी एफ की जगह हम वी एफ की वैल्यू को पुट कर देते हैं। एस एज इट इज़ रहा, वी एफ की जगह हमने ये वैल्यू पुट की इसकी, प्लस वी आई एज इट इज़ रहा अपॉन 2 एज इट इज़ रहा मल्टीप्लाई टी एज इट इज़ रहा। ओके, इतना हमने कर दिया। फिर हम ये देखते हैं कि इस जो ब्रैकेट जो हमारे पास ब्रैकेट है इसमें क्या क्या चीज़ें सॉल्व हो रही है। तो इसमें हमारे पास दो वैल्यू सेम है, वी आई और इन दोनों के साथ प्लस का साइन है, तो इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। प्लस करके हमारे पास क्या आया? 2vi प्लस 80। तो इसके बाद हमने देखा कि जो 2 हमारे पास डिनोमिनेटर में गिवन है ये दोनों वैल्यूज़ के साथ है, तो हमने इसको भी ब्रेक करके दोनों के साथ अलग अलग लिख दिया। यहाँ तक किया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास दो जगह 2 आ रहे हैं, 2 और 2, तो ये हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं, इनको भी हमने कैंसिल आउट कर दिया। ओके, अब हम नेक्स्ट टाइम में देखते हैं कि ये हमारे पास ब्रैकेट में जो सॉल्व हो रहा था उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने देखा कि ब्रैकेट से बाहर ये जो t है वो ब्रैकेट की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करा दिया। वी आई जब t से मल्टीप्लाई हुआ तो वी आई टी प्लस 80 t से मल्टीप्लाई हुआ तो 80 स्क्वायर। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा कि हमने सब कुछ एज इट इज़ लिखा, बस 80 की जगह बस ये जो 80 स्क्वायर है इसको हमने साइड में किया और जब हमने इसको साइड में कर दिया तो फिर 2 के ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, मतलब जहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो ये हमारी क्या इक्वेशन बन गई? s इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यहाँ हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव होती है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।